कंसर्न तो शो किया प्रेसिडेंट साहब ने और इन सब की क्लास हुई है? जी मैं भी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देख रहा था। अगर तो ये खबर सही है, अच्छा। ऐसा हुआ है, अगर आई डाउट अच्छा कि इस किस्म की कोई मीटिंग हुई है और उनसे सवाल जवाब किए गए हैं सीएम साहब से और मेयर साहब से। अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छी एक पेशरफ्त है। कम से कम एहसास तो आया कि जो लोग चीख रहे हैं और एज अ मेयर 2016 से 20 तक मैं चीखता रहा सीएम के सामने और साहिब इक़्तिदार के सामने, तो उसका कोई सिला तो मिला। ठीक है, अगर ये सच है। अच्छा, तो आपको डाउट है? और दूसरी बात जो आपने कही कि 3 महीने, हाँ। 3 महीने में अगर कराची सही हो रहा होता जितना बिगाड़ है, तो फिर मेरे ख्याल में तो वो फिर चिराग चाहिए आपको जादू वाला कि चिराग रगड़ें और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा। एज पर योर रिक्वायरमेंट। 3 महीने तो नहीं, 20-25 साल लगे हैं बिगाड़ में, तो 3 महीने में इनके पास भी कोई ऐसी एक्सपर्टीज है नहीं। अच्छा। अगर इतना लगाव होता या एक्सपर्ट होते और विल होती तो ये नौबत नहीं आती। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में 3 महीने तो बहुत कम दिए हैं। 3 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। ढक्कन ही पूरे नहीं होंगे गटर के जो खुले हुए हैं कराची शहर में। हाँ, तो ये तो सही है। अब पॉइंट ये मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि 2016 से 20 तक मैं आवाज बुलंद करता रहा इसी सीएम के सामने, मगर इनके कान पे जू नहीं रेंगी। सारे फंड्स इनके पास हैं, सारे इख्तियारात इनके पास हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये साबित होता है कि अगर आसिफ साहब ने इनकी डांट पटक की है तो फिर ये साबित होता है कि 2016 से 20 तक जिस पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये हर वक्त रोता ही रहता है, तो मैं सच था, मैं सही था। ये एहसास आसिफ साहब ने भी कर लिया। फिर इसका मतलब है कि आपने 18 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो ये तो साबित हो गया और बिजनेस कम्युनिटी, टैक्स पेयर्स की जीत हुई है कराची की, कि कम से कम एक्सेप्टेंस आई है। वरना तो बयानात ऐसे आते थे कि जो सिंध में काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा है। और फिर दूसरा बयान ये भी मैंने देखा कि बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला तो यूरोप से है। तो वो सारे सियासी बयानात थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बयान भी सियासी ना हो। कम से कम अगर आसिफ साहब ने कोई ऐसी बात की है तो सियासत से बालातर होके अगर जो एक्चुअल सिचुएशन है इस शहर की, उसको अगर वाकई में सही करना चाह रहे हैं तो इतना फंड है इनके पास, जी ये तो है, इतने इख्तियारात हैं कि किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वसीम भाई, अच्छा जरा ये एक तो आप बार बार कह रहे हैं अगर नहीं सर, ये कहा है उन्होंने ना, आप क्यों डाउट कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जो ये सारा हुआ ना मामला, उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी गवर्नर हाउस के अंदर होने वाली वो मीटिंग्स, जो कि ज़ाहिर है गवर्नर हाउस की अपनी एक एंटिटी है। ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उसको जो है, यानी गवर्नर हाउस को आपने जो है सियासत का मैदान बना लिया है। वहां आपसे बैठकर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, बेवजह की तनकीद करते हैं। सो उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध जो है या गवर्नर हाउस जो है, उसको इस किस्म की एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देखें, अगर तो ये रीजन दिया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में कोई मीटिंग हुई है, तो बिल्कुल हुई है मीटिंग। हाँ, हुई है। और कराची के नोटेबल्स थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, फलाई इदारों से लोग थे, कराची में बसने वाले, कराची से मोहब्बत करने वाले लोग थे, जो इजहार कर रहे थे कि पूरा शहर तबाह कर दिया गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसको आसिफ साहब ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बिलावल हाउस में आप बता रही हो कि मीटिंग हुई और डांटा गया है इन लोगों को कि आप काम नहीं कर रहे कोई भी, तो इसका मतलब है गवर्नर हाउस की मीटिंग का सिला मिल रहा है। ये तो अच्छी बात है। और अगर सियासी हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो इससे तो हम बरियुज़िम्मा हो चुके हैं। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में सारी सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिलावल साहब की सारी ब्रीफिंग्स जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में होती है।
इनकी पार्टी की मीटिंग्स प्रेसिडेंट हाउस में होती है। तो इस बात को तो रहने दें कि ये वजह बन रही है कि आप वफाक के नुमाइंदे और सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब तो इससे हम बहुत आगे जा चुके हैं। सियासी एक्टिविटी तो हर जगह हो रही है। अच्छा ओके, चलें इस आर्गुमेंट को रोक देते हैं ना। अब आप जरा ये इस पर नजर डाल दें या इस पर तबसरा फरमाइएगा कि अगर ये सब कुछ हो ही रहा है तो फिर ये आवाज भी उठ रही है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का वक्त एक मरतबा फिर हुआ चाहता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि क्या वाकईतन जो बात फिर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अगर गवर्नर तब्दील करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट भी तब्दील होंगे, यानी आप लोग अपना वजन जो है फिर दिखाएंगे, एक मरतबा फिर अपने मसल्स दिखाएंगे, और आप क्या समझते हैं कि आप सदर की तब्दीली कर भी पाएंगे, वरना ये हकीकत में गवर्नर तब्दील हो जाएगा और आप इसी तरह बातें करते रह जाएंगे? वसीम अख्तर साहब देखिए, मैं नहीं समझता कि करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, मगर गवर्नर एमक्यूएम का है। हाँ जी। इतना आसान नहीं है। अच्छा। गवर्नर को हटाना, गवर्नर के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। तो नहीं, मुझे ये बताएं ना, जो बात फारूक सत्तार साहब ने कही है कि अगर आपका गवर्नर हटता है तो फिर आप अपने मसल्स प्रेसिडेंट के लिए भी दिखाएंगे कि आप उनकी तब्दीली भी डिमांड करेंगे? देखें, अगर तो आप ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये वजूहात बता रहे हैं कि गवर्नर हाउस में सियासी एक्टिविटी हो रही है, तो एमक्यूएम से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, होनी चाहिए अब। अच्छा, तो ये अगर रीजन दे रहे हैं आप, तो फिर वो रीजन फारूक भाई का सही बैठता है कि प्रेसिडेंट हाउस में भी यही एक्टिविटीज हो रही हैं। तो फिर जाहिर है, फिर अगर इनका डिमांड आ रही है कि गवर्नर को रिमूव करें, तो फिर पार्टी की डिमांड ये आएगी कि प्रेसिडेंट साहब को भी रिमूव करें फिर। अच्छा, चले ये फरमा दें फिर वसीम अख्तर साहब के ये जो सारी इस वक्त की कॉन्वर्सेशन में आपसे कर रही हूँ वो कराची के हवाले से ही बात हो रही है ना। ज़ाहिर है कराची में इतने मसाइल है कि दर हकीकत इनका हल होना हम सब चाहते भी हैं, और आप लोग तो बार बार तवज्जो दिलवा रहे हैं, लेकिन दे आर ट्राइंग लेवल बेस्ट जिसे कहते हैं ना, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नहीं कर रही है। देखें, बहुत सारे काम वो हमें गिनवाते हैं, वो मैं अभी आपसे आगे पूछूंगी, लेकिन आप क्या हकीकत में समझते हैं कि इनकी विल है, ये काम करना चाहते हैं, या फिर कोई और मसाइल हैं, या ये है कि इनके खिलाफ सिर्फ सियासत बराए सियासत हो रही है, डिलीवरी है इनकी? नहीं, मैं अभी मुझे डाउट्स हैं, आई हैव ऑल द डाउट्स कि जो 3 महीने की बात की है, तो इसका मतलब है आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, इशारे दे रहे हैं कि नहीं, वी आर सीरियस, वी आर कंसर्न एंड वी वांट टू डू समथिंग। ये आप किसी को बताना चाह रहे हैं, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरी नजर में। 3 महीने में आप 3 साल से तो एक सड़क ठीक नहीं कर सके। यूनिवर्सिटी रोड की आपने कल या परसों एक क्लिप देखी होगी, रिक्शा पूरा उलट गया, पूरी फैमिली पानी में है, इस वक्त गटर उबल रहे हैं। तो जब कराची शहर का ये हाल हो, जिसको मैं 4 साल चीखता रहा और ये कहते थे ये रोना रो रहा है, आज हाल देख ले पूरे शहर का, ये उसका ही नतीजा है। अगर मेरी बात सुन ली जाती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, डांट नहीं पड़ती आसिफ साहब से इनको, तो अगर मेरी बात सुन लेते ये तो सीइंग इज बिलीविंग। अभी ये सिर्फ मेरी नज़र में सियासी स्टेटमेंट है सिर्फ, कि 3 महीने में कुछ करके दिखाएं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह करे ये सही हो और ये लोग मेहनत करके रोड पे आ जाएं। देखें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपने कराची को मजाक बनाया हुआ है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, ठीक है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, उस वजह से असल कॉज करप्शन है। फिर आप जो गवर्नमेंट के लोग हैं, एमएनएज एमपीएस, वो इलेक्ट होके आते हैं इंटीरियर सिंध से। मेरी बात जरा नोट कीजिएगा इसको। जी सर। वो इंटीरियर सिंध से इलेक्ट होके आते हैं। अब माशाल्लाह सबकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो गई है सारे एमएनएज एमपीएस की, कि वो अब सारे शिफ्ट हो गए कराची। वो सारे लोग शिफ्ट हो गए कराची, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दिए उन्होंने, वहां रहते नहीं है वो लोग, वहां सिर्फ ईद बकरा ईद पे जाते या किसी के इंतकाल पे चले गए, किसी की शादी पे चले गए, रहते यहां हैं, यहां के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस्तेमाल करते हैं, यहां मजे से रहते हैं कराची में, जितने भी फेसेस बने हुए हैं उसमें। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं रहते? मैं आसिफ साहब से ये कहूंगा आपके तवस्सुस से कि जो एमएनएज एमपीएस हैं, जो आपकी पार्टी के इलेक्ट होके आए हैं इंटीरियर सिंध से कराची, वो कराची में रह क्यों रहे हैं? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं रहते? यहां तो आप रह के मजे कर रहे हो, आप सिर्फ असेंबली अटेंड करते हो और उसके बाद तो घूमना फिरना है।
आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो जिस तरह से काम होना चाहिए निगलेक्ट हो रही है सारी। इंटीरियर सिंध का जो हाल है वो हम सबके सामने हाल है।